नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीरीज में। मित्रों, आज चर्चा बड़े गंभीर विषय पे। विषय ये है कि जो बंगाल है उसमें चुनाव प्रस्तावित हैं और जो माहौल बंगाल में बन रहा है या ये कहते हैं बनाया जा रहा है, उसके दूरगामी परिणाम बड़े गंभीर। साथ ही जो बंगाल की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करती हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाती हैं और सबसे बड़ी बात, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की द्योतक है। जी हाँ, जिस तरीके से भाजपा नेताओं पर आक्रमण हुए, जिस तरीके से इसके पूर्व में भाजपा नेताओं की हत्या हुई, आए दिन टीएमसी और भाजपा का टकराव होता है, तो क्या ये राजनीति है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ऐसी सरकारों के लिए हिंदुस्तान की आम जनता वोट करती है और टैक्स देती है? यद्यपि मेरा मानना यह है कि गत 74 वर्षों से हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र ही नहीं रहा, इसको भीड़ तंत्र परिभाषित किया गया। जो आदमी जितनी भीड़ जोड़ ले वो उतना बड़ा नेता। एक बार भीड़ से वोट लो, 5 साल मौज करो, 5 साल में अपने को इतना मजबूत कर लो कि अगले 5 सालों के लिए वो आदमी दबाव में, घेराव में आपको वोट दे। परंतु जिस तरीके से अपराधीकरण बढ़ रहा है, ये निसंदेह चिंता का विषय है, गंभीर विषय है और इससे कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हैं वो धूल धूसरित हो गई। एक उदाहरण हम महाराष्ट्र का ले लें। महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से आर भारत के मामले में व्यवहार किया, कमिश्नर मुंबई ने जिस तरीके से आर भारत के मामले में व्यवहार किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, बड़ी तीखी टिप्पणियां पारित की। उसके बाद पुनः कल और परसों में मुंबई कमिश्नरेट ने जिस तरीके से पुनः आर भारत के अधिकारियों को गिरफ्तार किया वैधानिक ढंग से, ये कहीं ना कहीं राजनीति के शासन प्रशासन पे बढ़ते वर्चस्व और राजनीति के गिरते चरित्र का द्योतक है। मुझे ये मानने में कतई कोई गुरेज नहीं कि पिछले 2-3 दशकों में राजनीति का स्तर कहीं ज़्यादा गिरा है और इस स्तर के गिरने का कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया की बेकाबली, लेफ्ट की मीडिया, राइट की मीडिया के आंतरिक टकराव और 2010 के बाद जो मीडिया में बदलाव आया है, जिस तरीके से मीडिया कंप्लीटली प्रोफेशनल होकर के बिजनेस स्टाइल हो गई है, ये और ज़्यादा घातक है भारत के लोकतंत्र के। हम आप सब जानते हैं, आए दिन बात करते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। जिस तरीके से मैं बात करना चाहूँगा कि मीडिया पर सबसे पहला घोषित हमला सपा ने उत्तर प्रदेश में किया था, उसके बाद तो एक बाढ़ सी आ गई मीडिया पर हमलों की और अब वो व्यक्तिगत हमले हट करके अब शासन और प्रशासन के हमले होते हैं। उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। मैं केवल महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं केवल मुंबई पुलिस की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में भी 150 से ज़्यादा मुकदमे ऐसे आ चुके हैं, ऐसी वारदातें, ऐसे मौके आ चुके हैं जब मीडिया पर शासन प्रशासन ने मुकदमे लगाए हैं। मीडिया पर भूमाफियाओं और हिस्ट्री शीटरों ने अटैक किया है, मीडिया कर्मियों की मौत हुई है, उन पर जानलेवा हमले हुए। तो ये बड़ी शर्मसार करने वाली व्यवस्था और उसके बाद भी हम कहते हैं उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। ये मीडिया ही उसको पूरा प्रोजेक्ट कर रही है और इसका केवल एक कारण है कि जब से मीडिया के बजट शासन द्वारा मैनिपुलेट किए जाने लगे हैं, तब से मीडिया की विश्वसनीयता दिन ब दिन कम होती जा रही है।
और यही कारण है कि बंगाल स्टेट में जब से दिल्ली का शासन आया है तो ये घटनाएं अपेक्षाकृत बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जब तक ये चुनाव होगा तब तक ये लोकतंत्र एक बड़ी बलि ले चुका है। अभी भी समय है हमारी राजनीतिक पार्टियों को, हमारे राजनेताओं को, हमारे संविधान की रक्षक एजेंसियों को और खास करके चुनाव आयोग को, जो सबसे निष्क्रिय और निष्प्रयोज व्यवस्था है हिंदुस्तान के संविधान की, जो दास्ता में जी रहा हैगा सरकारों की, उसको सजग होने की जरूरत है। आज कभी महसूस होती है टीएन सेशन जैसे एक जिम्मेदार आदमी, क्या मजाक है। विधायक को इजाजत है, सांसद को इजाजत है, जब वो चाहे पार्टी बदल ले, निर्दलीय जीते या पार्टी में हो जाए, पद और सत्ता का लोभ और उसका लाभ उठाए, पर वोटर को नहीं। क्या व्यवस्था करिए संविधान में संशोधन करने वालों की, एक अपराधी जेल में रह करके चुनाव लड़ सकता है और एक सामान्य नागरिक अगर अपराधियों की भांति जेल में गया है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं। दोहरा व्यवहार क्यों भाई? क्या राजनेताओं को नहीं लगता है कि ये संविधान की प्रस्तावना में जो भूमिका है, नॉट टू बी एनी डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ये इसको वायलेट नहीं करता? क्या आर्टिकल 14 से 22 की व्यवस्था को दूषित नहीं करता? आप माननीय हैं इसलिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं और एक आम आदमी दो जगह वोट नहीं दे सकता। भाई ये दोहरा व्यवहार क्यों? और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इसके बाद हमारे वोट बिकते हैं और चुनाव आयोग हंसता है। सबसे अगर गंदी व्यवस्था है भारत के लोकतंत्र की तो चुनाव की, और उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति कम सचेत है। चुनाव आयोग अगर सचेत हो तो शायद चुनावों के नाम पर जो हिंसा और जो हत्याएं बंगाल में हो रही है ये ना हो पाए। और देखिए, भाजपा की कोई बात नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता मारा जा रहा है या मर रहा है या चुटहिल हो रहा है, उसका इमोशनल लाभ भाजपा को मिल रहा है। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तरह सजगता से खड़ी है। आपको नहीं लगता कि क्या बंगाल हिंदुस्तान से हटके कोई राज्य है जहां हिंदुस्तानी कानून नहीं लगता है? क्या आप जिस तरीके से बंगाल से अपने जो है केंद्रीय प्रतिनिधित्व के अफसर वापस बुला सकते हैं, पर अमीर को जो है महाराष्ट्र से बुलाने में क्यों गुरेज है? वहां पर भी तो कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी तो नहीं चल रही आर भारत की आड़ में। हालांकि मैं अर्णव जी की भाषा का विरोध करता हूं, जो भाषा वो चैनलों पर यूज करते हैं वो पत्रकारिता की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि आप उनका शोषण करें, उनका दोहन करें। और अखबार को या चैनल को भी ये चाहिए कि वो निष्पक्ष हो।